हाय दोस्तों, ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आपसे बात कर रहा था यूपी पुलिस पे हो, तो जिन भाई को मैं बुलाना चाह रहा था वो भाई आ गए हैं। और इन भाई का नाम है मयंक शर्मा। और ये इसी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और ये इनकी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, खासकर यूपी पुलिस के लिए। तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ भाई, मेरे को बताइए आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? ये सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, जोर शोर का तो कुछ भी नहीं है, इतनी कुछ खास तैयारी मतलब तैयारी चल रही है। जोर शोर तो सिलेक्शन बताता है। बाकी भैया तैयारी तो हमारी ये देखो कि 2019 की ग्रेजुएशन है हमारी, तो उसके बाद से हमारी तैयारी चली रही है। तो एसएससी वगैरह के हम एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं, तो अभी वही चल रहे थे। अब तो इसकी वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई हैं, तो हमने सोचा कि इसी की तैयारी करते हैं फिर। अच्छा, बस यही है। आप मॉक लगा रहे हैं? मॉक का तो भैया ऐसा है कि मॉक का इसका ऑफलाइन एग्ज़ाम है जी। तो पहले पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम भी ऑफलाइन था, पर जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन हुआ था। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ऑफलाइन में एग्ज़ाम देना और ऑनलाइन में एग्ज़ाम देना काफ़ी फ़र्क होता है। हाँ, वो तो है। तो टेक्स्ट बुक के 1-2 मॉक लगाए थे तो उसमें इतना कुछ खास पता नहीं लगता, क्योंकि ऑनलाइन में क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और बंदा स्किप भी कर लेता है। तो उसके लिए मैंने क्या करा है कि मैं ना एक शीट लेके आया हूँ, जो कि ऑफलाइन ओएमआर शीट होती है। वो मैंने पूरी एक कॉपी खरीद रखी है और मैंने 1-2 यूट्यूबर्स हैं जो अच्छी क्लासेस वगैरह जिन्होंने टेक्स्ट बुक बना रखी है सीरीज, तो उनकी मैं बुक ले आया हूँ। और रोज़ मैं एक मॉक लगाता हूँ अपना। जैसे कि मैंने 1 तारीख से मॉक लगाने स्टार्ट कर दिए थे। मेरा पूरा सिलेबस है, मतलब पहले से कवर हो रखा है, पर मैंने 1 महीने में सिलेबस कवर करके जनवरी में, तो मैंने 1 तारीख से मॉक लगाने स्टार्ट कर दिए। अच्छा, तो आप बताना चाहेंगे आपकी प्रिपरेशन आपने कहाँ से की यूपी पुलिस के लिए? भैया प्रिपरेशन एज सच तो कुछ खास नहीं कि मतलब किसी की वीडियो देख ली। अंकित भाटी सर की मैंने हिंदी की वो प्लेलिस्ट है 26 वीडियो की, वो देखी थी। मैथ्स हमारा सीजीएल का हम करते रहते, तो गगन सर से हमने मैथ्स का कर रखा है सारा। और रीजनिंग वगैरह तो मॉक दे के ही हो जाता है कि मॉक में जितने भी नंबर आते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही चलता है। अब जैसे कि लास्ट के 1 हफ्ता बचा है, तो वही डर लग रहा है कि अब कैसा होगा। कैसे आप मुझे शेड्यूल बताइए कि आप 1 हफ्ते में क्या कर रहे हैं, क्या सोचा है आपने? ये सच बताऊं तो 1 हफ्ते में साला ऐसा होता है, सॉरी गाली देने के लिए, कि 1 हफ्ते में ऐसा हो जाता है कि मतलब तैयारी क्या करो आप। ठीक है कि मतलब या मैं हिंदी पढूं, रीजनिंग के क्वेश्चन लगाऊं, क्योंकि हिंदी का भी पोर्शन अच्छा है, इसमें 37 नंबर हिंदी के आते हैं। और रीजनिंग का भी पोर्शन अच्छा है कि मतलब मैं रीजनिंग को भी नहीं छोड़ सकता और एक ही साइड पे मैं मैथ्स को भी नहीं छोड़ सकता। पर धीरे धीरे सबको मैनेज करना पड़ता है कि मतलब मैंने हिंदी का कवर कर रखी है, तो हिंदी को पहले रिवाइज कर लेता हूँ मैं सुबह आके। फिर उसके मॉक लगा लेता हूँ, सेक्शनल जो मॉक होते हैं उनको लगा के। फिर उसके बाद मैं 1-2 मॉक सेक्शनल रीजनिंग के लगाता हूँ। तो मतलब 2-2 घंटे में डिवाइड कर रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा चल रहा है। अच्छा, जो बच्चे डरे हुए हैं कि अगले 7 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? थोड़ा उनका डर खत्म करना चाहने के लिए क्या बोलना चाहेंगे? डर तो देखो मेरे को भी लग रहा है, सच बताऊं तो। क्योंकि भैया जिसको नौकरी चाहिए ना, आज के टाइम पे इतनी बेरोजगारी है कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। तो जो भी बंदा है, जैसे योगी सरकार में या फिर किसी भी सरकार में नौकरी निकल जाती है ना, और उसमें अगर तुम निकल जाते हो तो भाई मतलब बड़े बूढ़ों को कहना है कि मतलब 7 पीढ़ी तर जाती हैं। तो बस उसी के उसमें हमारा भी चल रहा है कि निकालने की कोशिश करें। और मैं सब बच्चों को ये गाइडेंस देना चाहूँगा कि आपके थ्रू जो भी यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कि भाई सबसे पहले तो अपना शेड्यूल ये रखो कि मतलब हर सब्जेक्ट 2-2 घंटा 1-1 घंटा सबको रिवाइज करो। लास्ट के 1 हफ्ते में कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, क्योंकि भाई तुम्हारे दोस्त यार होंगे, तुम्हें कहेंगे कि बाहर आ जाओ, या फिर लाइब्रेरी में तुम बैठे हो तो बाहर आ जाओ, या फिर तुम घर में बैठे हो तो नीचे खाने पीने के लिए बुला लेंगे। भाई 7 दिन तुम्हारे, 7 दिन इक्वल्स टू 24 घंटे। 24 घंटे के से तो अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 168 घंटे होते हैं, जिसमें तुम 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे भी सोते हो, तब भी तुम्हारे पास 100 घंटे लगभग बचते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बाकी सब काम धाम छोड़ के अपनी रिवीजन पे ध्यान दो, क्योंकि भाई मेरे को पता है कि आपने भी एग्जाम दिए, मैंने भी आपसे काफ़ी गाइडेंस ली थी जब मैं तैयारी करने के लिए घुसा था। तो बस वही है, आपको भी पता है कि भैया लास्ट में क्या तैयारी करनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत आप भी बता दो बच्चों को कैसे कैसे करना बस चाहिए। मेरा तो मानना यही है कि 7 दिन मिले हैं आपको, इसमें आप रिवीजन करो जितना हो सकता है, नई चीज खुद मत पढ़ो और किसी भी चीज का लोड मत लो, टेंशन मत लो, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एग्जाम देने के लिए डर नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए कि हाँ मैं इस एग्जाम को क्रैक कर दूंगा। बस ये होना चाहिए। कॉन्फिडेंस भी ऐसा है, ये नहीं कि मतलब कुछ ऐसा रहेगी, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना किसी बच्चे को। और मतलब दिमाग में अपना ये रखो कि जो हम दे के आएंगे वो बेस्ट दे के आएंगे। बाकी हमारे कन्हैया भैया ही हैं, आपको पता है कितने सारे बच्चों को सिलेक्शन करवा रखा है। मतलब ये एक तरीके से कोचिंग नहीं देते हैं, पर कैमरे के पीछे कन्हैया भैया ही हैं।
तो ये कोचिंग नहीं देते, पर एक ऐसा एनवायरनमेंट दे देते हैं ना बच्चे को कि कोचिंग का माहौल बना के रखते हैं बस। हाँ, एक्चुअली क्या है, और कोचिंग का मतलब माहौल बच्चों बना को के रखते टाइट हैं। इतना करके रखते हैं कि तुम बाहर जाके बकवास भी नहीं कर सकते, और उन्हें ये चीज रियलाइज करवाना कि तुम किस बैकग्राउंड से आए हो और तुम किस चीज के लिए आए हो। तो ये अच्छी गाइडेंस कन्हैया भैया भी दे सकते हैं, तो एक बार कन्हैया भैया को से आप बात नहीं, करो। एक मेरा क्वेश्चन और है हाँ जी भैया। कि अभी 7 दिन रह गए हैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो अभी बच्चों को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? बहुत सारे बच्चे ना अभी 7 दिन रहे पैनिक हो जाते हैं, मैं तो उन्हें exact कैसे 7 दिन पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उनका शेड्यूल होना चाहिए मैं 7 दिन पूरी पहले? ये शेड्यूलिंग बताऊं, जो बता मेरा शेड्यूल रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो भाई देखो, मैं सबको ही बताऊं, अगर मेरा फॉलो कर पाओगे तो वो फॉलो कर लेना। सबसे पहला मेरा ये रहेगा कि देखो, मैं वीडियोस वगैरह तो कोई रिवाइज नहीं करने वाला, चैप्टर वाइज मैं रोज हिंदी उठाऊंगा, 2 चैप्टर या 3 चैप्टर। मेरा टारगेट यही रहेगा कि 5 दिन में मैं सुबह के 2 घंटे या 3 घंटे, क्योंकि भाई मैं 8 से 10 घंटे पढ़ाई को दूंगा, और सुबह के टाइम में अपनी हिंदी रिवाइज करूंगा, क्योंकि रात को धीरे धीरे आते ना, तुम थ्योरी वाला एग्जाम पार्ट जो होता है वो तुम थ्योरी रिवाइज नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं सुबह सुबह हिंदी रिवाइज कर लूँ। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा लंच वंच का टाइम है, उसके आसपास तुम फिर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दो। तो मतलब कम से कम 2-2 घंटा रीजनिंग और मैथ्स को भी दो, और जो तुमने टेस्ट दिए हैं इन 20 दिनों में, उसके बीच में जो तुम्हारी गलतियां थी, उन टेस्ट को खोलो, जो क्वेश्चन तुमने नहीं हो रखे थे उन क्वेश्चंस को करके देखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हमसे यहाँ से नहीं हुए ना, उसको मैंने रिवाइज नहीं करा, तो मेरे से वहां पे भी नहीं होंगे, ठीक है। वो क्या रिवाइज करो, और ये सब चीजें मतलब 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट को देना चाहिए। एक चीज़ और है कि पेपर अटेंड कैसे करना चाहिए? पेपर अटेम्प्ट करने का सबसे पहले मैं OMR का ये बताऊंगा कि OMR काफी नहीं, अच्छे। एग्जाम में OMR बैठने के देखो, बाद बच्चा कैसे पेपर को करे? सबसे पहले तो यार देखो, काफी टाइम मिलेगा इस एग्जाम में आपको कि फॉलो करो धीरे धीरे, मतलब क्या काफी टाइम मिलता है अपने आप को, होपलेस मत होने दो उस चीज के लेके, ठीक है। मैं किस तरीके से देता हूँ, मैं सबसे पहले मैथ्स अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी मैथ्स स्ट्रांग है। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको पहले आप अटेम्प्ट करो, मैं मैथ्स अटेम्प्ट करता हूँ, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी है, तो मेरे ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आते हैं मैथ्स में और रीजनिंग में। रीजनिंग में इक्का दुक्का क्वेश्चन बदल जाता है, और इसमें ये चीज़ भी है ना कि यूपी वाले क्या करते हैं, रीजनिंग में तुम्हारी हिंदी डली हुई है, हिंदी में तुम्हारा जीके डला हुआ है, तो ट्राई मैं करता हूँ कि मैथ्स करूँ, और तुम ढूंढ भी नहीं पाओगे क्वेश्चंस को, क्योंकि मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो या तो शुरू से शुरू करो, या फिर शुरू से छांटना शुरू करो कि मैथ्स ही करने हैं मुझे, फिर दोबारा छांटो रीजनिंग ही करनी है मुझे, फिर दोबारा छांटो कि मुझे हिंदी ही करनी है, फिर लास्ट में अपना जीके लेके बैठ जाओ, और तुक्के मत मारो, सबसे मेन चीज़ बोल रहा हूँ। और मेरा मानना यह है कि रीजनिंग में 50 क्वेश्चन कर दिए, 100 नंबर की रीजनिंग कवर हो गई, 20 क्वेश्चन तुमने मैथ्स के कर दिए, 140 वहाँ कवर हो गए, उसके बाद 37 हिंदी और तुम्हारी जीके है। भाई तुम्हारे 150 नंबर मैथ्स और रीजनिंग बना सकते हैं, 150 नहीं तो 130 के आसपास। उसके अलावा तुम हिंदी और जीके में इतना स्कोर कर लो कि तुम 200 तक पहुंच जाओगे, तो मेरा मानना है कि 60,000 नौकरी में तुम्हारा 200 में सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भी होगा तो भाई अब देखो आज के टाइम पे कंपटीशन कितना है, 200 प्लस तो अपना सोच के ही चलो, 200 से नीचे फिर वो ये है कि बाद में डरने वाली बात है कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। लो, वीडियो के चलते भाई ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आप लोगों को बता दी है कि 200 से 220 तक अगर आप स्कोर करते हैं तो अपने आप को आप ये समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। इस चीज की टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए इस चीज की, और अपना बेस्ट दो। और जिसके भी भाई के अगर 200 से प्लस नंबर आते हैं एग्जाम देने के बाद, जो लगता है कि उसके 200 प्लस आराम से आएंगे, तो फिजिकल की तैयारी में एकदम लग जाओ, बिल्कुल भी एक दिन का गैप नहीं देना है। पिछली बार भी इन्होंने यही करा था कि वीडियो में क्या करा था, रिजल्ट दिया था और उसमें फिजिकल की डेट दे दी थी, ठीक है। बाकी जो भी डिटेल्स मिलती है मैं आपको लोगों को शेयर करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।